Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Rainwal. So in 8th class we discussing our chapter number 4, that is cubes and cube roots, and we already solved some topics in this chapter, and we also solved how you will calculate the cube root of any number, and we were solving our exercise 4.1 and we already solved question number 1. बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब. तो देखने से ही पता चल रहा है कि 108 जो है ना हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट बताऊंगे कैसे एग्जाम में आप उसका प्राइम. देखो 3 नंबर गिवन है, एक तो ये गिवन है बच्चों, एक नंबर आपका ये गिवन है और एक नंबर आपका ये गिवन है. तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, पेयर बना के 3 के. यस बच्चों, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक द कैमरा. यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन. तो देखिए हम अगर 108 के फैक्टर करते हैं तो बच्चों सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 54. अगर हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 27. फिर अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो 9 आता है, 9 को 3 से करते हैं 3 आता है, 3 और 1. बच्चों 3 का पेयर यहाँ तो बन गया, बट यहाँ 2 का ही बन रहा है. इज इट क्लियर? इट मीन्स ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. डन है. आपको ये नंबर देखना है. देखिए बच्चों 2 का डिवाइड करें आप, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम. 1 बच गया, 14 हो गया, 7 टाइम, यहाँ 972 आ गया. इज इट क्लियर बच्चों? फिर 2 का आप डिवाइड करेंगे, 4 टाइम गया, 1 7 8 टाइम गया, यहाँ 6 आ जाएगा. ठीक है बच्चों. फिर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड करेंगे 2 4 3 आ गया. इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे देखो किसका डिवाइड हो रहा है, 2 का तो नहीं होगा. अब यहाँ पे डिवाइड होगा बच्चों 4 और 2 6 और 3 9. इट मीन्स 3 का डिवाइड होगा. 3 का डिवाइड कितने टाइम होगा? 81 टाइम. फिर बच्चों देखो 3 का डिवाइड हो रहा है 27 टाइम. फिर 3 का डिवाइड हो रहा है 9 टाइम. फिर 3 का डिवाइड हो रहा है 3 टाइम. और फिर 3 का डिवाइड हो रहा है बच्चों 1 टाइम. तो आप यहाँ पे अगर गौर फरमाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे तो देखो, और लास्ट में देखो ये भी हमें पता चल रहा है कि 4 है, और 4 के इसमें आएगा 4. तो हम चेक कर लेंगे क्या ये 24 का है, नहीं है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है. देखो 2 का डिवाइड किया 972 आया, फिर 2 का डिवाइड किया 486 आया बच्चों. ठीक है. फिर 2 का डिवाइड हुआ 243 में, 3 का डिवाइड हुआ 81, फिर 27, फिर 9, फिर क्या पेयर बन रहा है? सर 2 का तो पेयर बन रहा है, 2 निकल रहा है. यहाँ एक 3 बाहर आ गया, बट यहाँ 3 2 टाइम्स ही आ रहा है. अगर यहाँ एक बार और आता तभी हमारे नंबर परफेक्ट क्यूब होता है. ये भी बच्चों हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है. अब इस नंबर को चेक करते हैं क्या ये है क्या. अगर ये होगा भी नंबर परफेक्ट क्यूब तो लास्ट में 7 कब आता है बच्चों? याद करो. अरे आपको क्या बताया था, 3 का स्क्वायर कितना बताया था? 27. इसका मतलब यहाँ यूनिट डिजिट, तो क्या 23 का वो हो सकता है? तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 8000 आता है. तो इसका मतलब वो नंबर जो है हमारा 13 का हो सकता है प्रोबेबली. तो मुझे नहीं लगता वो हो रहा है क्या, हम देखते हैं. ठीक है बच्चों, चेक करते हैं. 3 का डिवाइड हो रहा है इसमें, देखो बच्चों 8 और 7 15 और 3 18, तो 3 का डिवाइड कन्फर्म हो रहा है. 7 87 का मतलब हो गया 29. 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 87 आता है. फिर बच्चों ध्यान दो, क्या अब ये आगे डिवाइड हो रहा है क्या 3 से? देख लो 9 और 9 18. सर बिल्कुल हो रहा है 3 से. 3 से कितने टाइम डिवाइड हो गए? इतने टाइम. देखो 2 टाइम गया, 1 रिमाइंडर, 12 में 4 टाइम, 9 में 3 टाइम. 243 में अगर आप देखेंगे तो ये रामायण स्टार्ट हो जाएगी वापस. ठीक है बच्चों. तो 3 का डिवाइड करेंगे 81 आएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 27 आएगा. 1 बच्चों 1 पेयर यहाँ बन गया,
1 पेयर यहाँ बन गया। बच्चों यहाँ से रिजल्ट हमारा फिर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इज इट क्लियर? सो इन द सेम वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। बच्चों देखो हम एक बार आंसर भी मिला लेते हैं 4.1 में। वैसे आंसर इस बार इस बुक में आपके बहुत ज़्यादा रॉन्ग दे रखे हैं, वो बोल दिया गया है आगे पब्लिशर को भी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में तीनों पार्ट ही हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था कौन सा पार्ट हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो बच्चों हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया, तीनों पार्ट ही हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। उन्होंने क्या बोला है, कुछ नंबर्स गिवन है, उनमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो बच्चों हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, कितने नंबर एक्स्ट्रा रह रहे हैं उतने ही 3 बनाने के लिए करेंगे। देखो कैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, तो मल्टीप्लाई का दे रखा है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 432। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आ रहा है 2 टाइम 16 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 108। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 54। अगेन 227। अगेन 3 9 3 3 3 1। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ देखो एक पेयर 2 का सर बाहर आ रहा है, एक पेयर 3 का बाहर, 3 के पेयर से बाहर निकल रहा है, एक 3 और एक 2 के पेयर, 2 का पेयर नहीं 3 नंबर्स लेने हैं यहाँ पे एक साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर कौन आ गया 2, ठीक है बच्चों। अब इस 2 के साथ हमें अगर 2 टाइम 2 और आ जाते, कैसे, इस 2 के साथ में ऐसे आ जाता ये 2 और, तो हमारा यहाँ से एक 2 बाहर आ जाता। इज इट क्लियर बच्चों? फिर वो 12 का क्यूब हो जाता है हमारा। इट मीन्स हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब बनाना है तो बच्चों 12 से, ओ सॉरी 2 × 2 से एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लीजिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, 4 4 जा 16। देखो 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, 4 3 जा 14 और यहाँ 17 आएगा, 4 4 जा 16, एक वहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ था। तो हमें पता है 12 का है, देख लो कैसे आप 12 × 12 144 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 48 52 17। तो हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने का, 4 से। इतना देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए किया है कि अगर एक 2 आ गया तो हमें 2 बार 2 और लेने होते हैं। इट मीन्स 2 × 2 लेना होता, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर यहाँ पे 2 × 2 ऑलरेडी आता तो हमें एक 2 और लेना पड़ता। इज इट क्लियर बच्चों? तो हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 4। बच्चों जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। इसका मतलब अगर हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना था तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों अगला क्वेश्चन एक और है इसी के अंदर, आप चाहें तो कर लें, 3 पार्ट है, खुद भी करोगे कुछ, एक पार्ट में और कर देता हूं। बोल रहा इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 2 से डिवाइड करने पे 18। देखो 2 का डिवाइड यहाँ करोगे 1 टाइम गया, 17 आ गया, फिर 8 टाइम गया, ठीक है, फिर 10 आ गया, 5 टाइम गया, 44 2 टाइम गया। इज इट क्लियर? फिर बच्चों 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो 9 टाइम गया, ठीक है, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, ये आएगा, ठीक है। देख लीजिए आप यही आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे 9 टाइम गया, फिर 2 टाइम गया, 6 टाइम गया, 1 टाइम। अब देखो 11 12 18 बच्चों 3 टाइम जा रहा है, इससे कन्फर्म। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ऑड नंबर है। 3 से अगर आप डिवाइड करोगे 3 टाइम गया, ठीक है, 3 टाइम गया, फिर एक 0 लो आप क्योंकि 2 में जा नहीं रहा, तो फिर 8 टाइम जाएगा, ठीक है बच्चों, फिर 7 टाइम जाएगा। इज इट क्लियर? देखो फिर में इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, इतने टाइम जाएगा, ठीक है बच्चों।
फिर क्या इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है कि सर हो रहा है, कितने टाइम जाएगा 3, 1 2 4 343 आएगा। अब हमें पता 343 तो 7 का क्यूब है 49, फिर 7 7 7 1। तो बच्चों एक तो पेयर 7 का बन गया, एक पेयर यहाँ पे 3 का बन गया, बट यहाँ पे बच्चों 3 नंबर्स मतलब 7 3 टाइम्स आ गया, तो क्यूब रूट के लिए वो 3 टाइम्स आने को ही एक पेयर बोला जाएगा। तो यहाँ से सर 7 आ गया, यहाँ से, पर सर यहाँ से अगर एक 2 और होता तो हमें 2 मिल जाता। इट मीन्स इस नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इसका परफेक्ट क्यूब बनाना है तो बच्चों 2 से। इज इट क्लियर? In the same way you can solve one part also that is given in the same question. Is it clear बच्चों? Now we will solve our question, next question, that is find the smallest number by which the following number should be divided to get a perfect cube. बच्चों कुछ नंबर्स गिवन है, बोले उनको किससे डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो बच्चों एक नंबर है आपका 108। अब हमें इसको किससे डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 54, 2 से डिवाइड हो रहा है 27, 3 से डिवाइड हो रहा है 9, अगेन डिवाइडिंग बाई 3 3 3 1। बच्चों यहाँ देखो पेयर बन गया 3 नंबर्स का, सेम नंबर का 3 टाइम, यहाँ से 3 बार आ गया। बट अगर यहाँ पे एक पेयर और होता तब 2, इसका मतलब अगर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट बच्चों क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस नंबर में क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस एक के अलावा जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इट मीन्स बच्चों में 108 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 2 × 2 का। हमारा आंसर क्या आएगा, 108 में हमें 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। देख लो 27 आएगा जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब है। इज इट क्लियर? अब इसी में एक और है 1944। अरे बच्चों सेम नंबर ही तो आए थे अभी पहले, कुछ तब क्वेश्चन पूछ रहा था परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हमें तो पहले ही पता चल गया था परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बोल रहा किससे डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखो बच्चों अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम गया, फिर 7 टाइम गया, फिर 2 टाइम जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो 2 का डिवाइड यहाँ 9 टाइम करोगे 1 4 आएगा, फिर 7 टाइम। बच्चों फिर 2 का डिवाइड अगर आप यहाँ करते हैं तो 4 टाइम गया, फिर 1 7 आया तो 8 टाइम गया। ठीक है, फिर 1 2 आया, फिर बच्चों 6 टाइम गया। ठीक है, ये आएगा। फिर इसके अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है 2 4 3 आएगा। अब बच्चों इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है 8 1। फिर बच्चों 3 का डिवाइड हो रहा है 27। फिर बच्चों 3 का डिवाइड हो रहा है कितना आएगा 9। फिर बच्चों 3 का डिवाइड हो रहा है 3 3 1। तो बच्चों यहाँ देखो पेयर क्या निकल रहा है, इस 2 यहाँ से 3 टाइम्स में से एक 3। बच्चों एक्स्ट्रा क्या आ गया हमारा 3 × 3। इसका मतलब हमें उस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों 9 से। अरे किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको 9 से, तब हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। चेक कर लेते हैं मिलेगा क्या। 9 का डिवाइड यहाँ करोगे 2 आएगा। ठीक है, 1 4 आ गया तो 1 टाइम जा रहा है, फिर 5 4 आ गया। देख लो इसको डिवाइड करने पे ये नंबर आ रहा है जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब है। किसका क्यूब है ये 6 का। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही सेम वे में आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बच्चों देखिए जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं, इसी में एक क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं 2187 वाला। बच्चों देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये हमारा पार्ट 2 चल रहा था आज का। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर यू विल डिवाइड टू बिकम इज अ परफेक्ट क्यूब। 2187 गिवन है बच्चों। देखिए किसका डिवाइड हो रहा है, क्या यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है, नो, इट इज ऑड नंबर। 2 1 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों 7 2 9। फिर बच्चों देखो इसमें किसका डिवाइड हो रहा है 3 का। 3 का अगर आप डिवाइड करेंगे 2 टाइम गया 243 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 का डिवाइड करेंगे आप 81 आ जाएगा। फिर आप 3 का डिवाइड करेंगे 27, अगेन 3 का डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 का डिवाइड करेंगे 3, अगेन 3 का डिवाइड करेंगे 1। देखो एक पेयर बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट ये एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों हमारा।
इट मीन्स हमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, इस नंबर में 2187 में बच्चों में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। देखोगे आप 729 अगर, जो कि हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, और किसका परफेक्ट क्यूब है बच्चों, ये 9 का। सो बच्चों इन द सेम वे यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कोई 3 नंबर्स को एक साथ लेने पे एक नंबर बाहर निकलेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक ये 3, तो डिवाइड का पूछा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई का पूछता कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर परफेक्ट, तो हमें 3 को यहाँ पे 2 3 और लेने पड़ते। इसका मतलब इस नंबर को हमें 9 से मल्टीप्लाई करने पे एक परफेक्ट क्यूब मिलता। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सोल्व सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज। टिल देन बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।